यूपी में बीते 24 घंटे में 638 नए कोरोना केस सामने आए हैं। सबसे ज्यादा राजधानी लखनऊ में 232 कोरोना मरीज मिले। उत्तर प्रदेश में इस समय सभी 75 जिलों में कोरोना के सक्रिय केस हैं। इसी के मद्देनजर यूपी सरकार ने होली के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। सरकार ने सीनियर सिटीजन और खतरे वाले ग्रुप्स को होली मनाने से बचने के लिए कहा है। इसी के साथ बिना प्रशासन की अनुमति के किसी जुलूस या समारोह की इजाज़त नहीं होगी। हाई केसेस वाले राज्यों से आने वाले लोगों की कोविड टेस्टिंग होगी। वहीं 24 से 31 मार्च तक 8वीं तक के सभी स्कूलों की छुट्टी रहेगी। बरेली में बदमाशों ने सरेआम एक छात्रा का अपहरण कर लिया। अपहरण की पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। बाइक से छात्रा के अपहरण की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। सीसीटीवी फुटेज में छात्रा के अपहरण की पूरी वारदात कैद है। इसमें दिख रहा है कि बारादरी थाना क्षेत्र से एक स्टूडेंट अपने भाई के साथ बाइक पर कॉलेज से घर जा रही थी। तभी रास्ते में कुछ बदमाशों ने बाइक रोककर बाइक की चाबी निकाल ली और छात्रा को जबरन अपने साथ ले गए। नोएडा में भारतीय खेल प्राधिकरण के जीएम को हेरिटेज क्लब के पास से कार सवार 3 बदमाशों ने लिफ्ट देने के बहाने बंधक बना लिया और लूटपाट की। बदमाशों ने उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर 2.5 घंटे तक सड़कों पर घुमाया। एटीएम का पिन नहीं बताने पर पेचकस और हथौड़ी से उन पर वार किए। इस दौरान हर वक्त मुस्तैद रहने का दावा करने वाली पुलिस को कोई भनक तक नहीं लगी। वहीं घटना के बाद सूरजपुर और बीटा 2 थाने की पुलिस सीमा विवाद में उलझी रही। आखिरकार वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद बीटा 2 में मामला दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने अब सूबे में सभी प्रकार की शराब और बियर की फुटकर बिक्री की सीमा तय कर दी है। आबकारी विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय आर भूसरेड्डी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक शासन की ओर से शराब के लिए निर्धारित की गई सीमा से अधिक अब ना तो किसी को फुटकर बिक्री की जाएगी और ना ही निर्धारित की गई सीमा से अधिक कोई व्यक्ति शराब अपने पास रख पाएगा। इसके साथ ही जारी की गई सूचना में 21 साल से कम आयु वाले व्यक्तियों को शराब देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया गया है। पंचायत चुनाव के लिए नई आरक्षण सूची जारी होने के बाद देवरिया जिले में गांवों की राजनीति बदल गई है। नई सूची आने के बाद से कईयों के चुनाव लड़ने की संभावना पर भी ब्रेक लग गया है, जबकि कई उम्मीदवारों के चेहरे खिले हुए हैं। खासकर जो कई दिनों से चुनावों की तैयारियों में जुटे थे, उनकी सीट का आरक्षण बदल जाने से दिक्कतें और बढ़ गई हैं। इसके बाद अब गांवों की सत्ता पाने के लिए कई दावेदारों ने नए जुगाड़ तलाशने शुरू कर दिए हैं। जिले के 2 संभावित उम्मीदवारों ने अंतर जातीय शादियां तक कर ली हैं, जो इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई हैं।